जी हाँ दोस्तों, आज मुझे कमाई हुआ है टोटल 8,910 रुपये का। तो ये मेरा फर्स्ट डे था मेरे सैलून के बिज़नेस का और अर्निंग का। नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी अपना खुद का सैलून बिजनेस करने का सपना देख रहे हैं? आज के समय में ब्यूटी और ग्रूमिंग इंडस्ट्री में सैलून बिजनेस एक सबसे अच्छा और सबसे तेज़ी से चलने वाले बिजनेस में से एक है। लेकिन आज के समय में एक सक्सेसफुल सैलून बिजनेस खोलने के लिए सिर्फ हुनर ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए सही स्ट्रेटजी और सही प्लानिंग सबसे ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी आपको 5 ऐसे स्टेप्स जिससे आप अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग बिजनेस लाइन में घुसना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा ये वीडियो देख लें और इस जानकारी को ज़रूर याद रखें, क्योंकि हमारे साथ जितना बड़ा धोखा हुआ है आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को अवगत कराती हूँ। तो मैं आई थी बार हाउस नाम से एक शॉप था जहाँ पे कुर्सी चेयर वगैरह, तो हमने बिल बनवाया लगभग 49,000 रुपये तक का। तो यहाँ से मैंने 3 चेयर, एक शैम्पू स्टेशन, 2 ट्रॉली और पैडल ब्रश वगैरह कुछ ही सामान लिया। तो 49,000 रुपये का हम लोगों का बिल बैठा और वो सामान इतना घटिया मिल गया हमें, इतना थर्ड क्वालिटी का मिल गया कि हम कुछ कर नहीं सकते थे। सबसे पहला घाटा हमें यही लग गया। जो सबसे महंगा सामान होता है सैलून का, हमने यहाँ से उठाया जो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का था। मेरा पर्पस किसी को प्रमोट करना या फिर किसी को नीचा दिखाना नहीं है, हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में धोखा ना खाएं। तो आप लोग कोई भी सामान ऑर्डर करने से पहले मार्केट का रेट पता कर ले, 1-2 अपने बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस में जाएं, उनके ऑनर से पता कर ले कि आप लोग सामान कहाँ से लाए हैं, अच्छी क्वालिटी का सामान कहाँ मिलेगा। तो मेरे दुकान की ओपनिंग को बचे सिर्फ 2 दिन और मैं चली जाती हूँ मार्केट में चूड़ी और कंगन लेने। तो मैंने यहाँ से चूड़ी और कंगन खरीदा 17,000 रुपये तक का। यहाँ के थोड़े महंगे पड़े मुझे, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी तो मैंने परचेस कर लिया, कुछ सामान उठाएं और यहाँ से उठाने के बाद मैं चली जाती हूँ सीधे अपनी दुकान पर। तो दोस्तों मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, मैंने फर्स्ट टाइम मार्केटिंग की है बिजनेस के लिए, अपनी दुकान के लिए। तो मेरा जो एरिया था 30 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा था, तो उस एरिया में मुझे लंबाई ज़्यादा पड़ रही थी, तो मैंने 10 से 12 फीट में दुकान खोलने का सोचा और 20 फीट में अपना सैलून खोलने का सेटअप सोच लिया। पूरा प्लानिंग करने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ दूसरे दिन मार्केट में। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने भैया को लेकर चली जाती हूँ, जहाँ से मैंने चूड़ी लिया हुआ था उसी के पीछे ये मार्केट है, मैं वहाँ चली जाती हूँ। तो ये मार्केट आपको मिलेगा गोरखपुर के शेमारुख में। चले जाएंगे शेमारुख में, आपको सारे रेट थोक रेट में मिलेंगे, अच्छे पड़ते हैं रेट प्राइस। जिस हिसाब से आप पैसे देंगे उसी हिसाब से आपको सामान मिलेगा। अगर पैसे आप लोग लगाएंगे तो थोड़ी क्वालिटी में मिलेगा, पैसे कम लगाएंगे तो थोड़ा डैम क्वालिटी में मिलेगा। तो शॉपिंग तो कर रही थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि सामान कितना जल्दी निकलेगा, कौन सा सामान स्टॉक एक्सपायर होने वाला है, कौन सा क्या है। अभी फर्स्ट टाइम था तो मुझे इतना आइडिया नहीं मिला। अगर आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, सामान उतना ही ले जो निकल जाए और वही सामान ले जो एक्सपायर, जिस पे वैलिडिटी ना हो, जैसे कि क्लिफ क्लेचर, इस सब पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। मेहंदी वगैरह, अगर फाउंडेशन क्रीम वगैरह लेते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट होती है। अगर आपका सामान स्टार्टिंग का बिजनेस है, अगर नहीं निकलेगा तो सामान आपका सारा वेस्ट जाएगा, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। उसी हिसाब से सामान लें जो निकल सके और जिससे आपके पैसे वापस मिल सके। तो कम से कम मैंने 20 से 25,000 रुपये तक की शॉपिंग करी। तो सामान मुझे अच्छा लगा, ठीक ठाक लगा। हम लोग कर रहे हैं कैश बिलिंग करने के बाद आप लोगों को मैं फिर से बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, सैलून कर रहे हैं या फिर कॉस्मेटिक शॉप खोल रहे हैं, किसी भी तरह का दुकान खोल रहे हैं, तो 1 या 2 बिजनेस वालों से ज़रूर पता करें सही मार्केट, सही रेट कहाँ मिलेगा, सही सामान कहाँ मिलेगा, सामान लेने के बाद एक्सचेंज कहाँ होगा। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ विजिट किया, तो मार्केटिंग के साथ साथ मैं अपना वीडियो शूट भी करती रह रही थी, क्योंकि मुझे ब्लॉग वीडियो बनाना था, आप लोग के साथ शेयर करना था। तो फाइनली ये भैया मिल जाते हैं, काफ़ी फ्रेंडली थे, तो इन्होंने भी हाय हेलो कर दिया। तो पहली बार मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा कदम उठाया, बिजनेस में हाथ डाल रही थी, तो मेरे दिल में थोड़ा सा डर था कि मेरा सैलून का बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसमें कॉस्मेटिक भी रख लिया, अगर सैलून का नहीं चलेगा तो हो सकता है कॉस्मेटिक का चल जाए, मेरा पैसा डूबे नहीं। तो इस वजह से मैंने कॉस्मेटिक का भी दुकान खोलने का कोशिश किया। तो दिन भर की मार्केटिंग करने के बाद रात को मैं पहुंच जाती हूँ दुकान पे मैंने सारा सामान रख दिया था। रखने के बाद सुबह आकर मैं सारा सामान लगा देती हूँ, क्योंकि एक ही दिन बस ओपनिंग को बचा है। तो आप सबके प्यार और सपोर्ट से फाइनली मेरा सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका था। तो दिन भर मैं मार्केटिंग करती थी, शाम को थके हारे आने के बाद मैं दुकान में सारा कलेक्शन करती थी, सजाती थी, सामान को रखती थी। तो सबसे ज़रूरी बात जो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये कि मैंने अपने सैलून में पैसा कहाँ से लगाया। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ बिल्कुल रियलिटी और सच। जब तक आप कोई बड़ा फैसला या डिसीज़न नहीं लेंगे, आप अपने जीवन में, अपने कैरियर में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा डिसीज़न लिया कि मेरे पास ज्वेलरी थी जो मेरे शादी में ससुराल और मायके से मिली थी। तो मैंने 5 जेवर ऐसे, जो हार थे, नेकलेस थे, बैंगल था, नथिया था, ये सारा मैंने जेवर गिरवी रखा SBI बैंक में, जो मुझे जिससे 2.5 लाख रुपए कैश और ऑनलाइन मिले। उस कैश को मैंने पगड़ी के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में
दुकान के मालिक को दिया। दुकान के मालिक ने फिर दुकान बनवाना स्टार्ट किया, जिसमें कम से कम 5 से 6 महीने टोटल लगे। 6 महीने के बाद दुकान तैयार होने के बाद फिर मुझे पैसे की कमी हो गई। पैसे की कमी होने के बाद मैंने फिर सोचा कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर अपने कलेक्शन से मैंने 1 से 1.5 लाख रुपए जुटा कर रखे हुए थे, तो उस पैसे को फिर मैं लगाई। उस पैसे को लगाने के बाद मेरी मम्मी, मायके से मम्मी ने 30,000 रुपये कैश दिए, भैया मेरा 36,000 रुपये कैश दिया। फिर से मेरी मम्मी ने थोड़ा सपोर्ट किया, 1 लाख रुपये दिए। फिर मैंने अपने दोस्त से 30,000 रुपये, एक दोस्त ने मेरी 10,000 रुपये उधार दिया, तब जाके मेरा काम कंप्लीट हो गया। फिर मेरे हस्बैंड ने लास्ट में सपोर्ट किया, लगभग 70 से 80,000 रुपये उन्होंने लगाया। उसके बाद मेरा काम टोटल जाके कंप्लीट हुआ। तो मेरे सैलून के बिज़नेस में टोटल खर्चा कम से कम 8 लाख रुपए तक का हुआ, और अभी भी इसमें इंटीरियर डिज़ाइन वालों का पैसा भी बकाया है। उसके बाद मुझे और भी काम करवाने हैं। लाइट्स यहाँ पे प्रॉपर कम है, दरवाजे लगवाने हैं, पर्दे लगवाने हैं, बोर्ड बनवाना है, फ्लैक्स बनवाना है, इसके कार्ड बनवाने हैं, मेनू बनवाने हैं। इन सब में कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चे आएंगे। तो एक सैलून बिजनेस के लिए आपको मान के चलना है तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपये बजट बना के चलना होगा, तभी जाके आप लोग बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने 11 तारीख को अपना ओपनिंग का डेट रखा। ओपनिंग में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया। तो फाइनली सारा काम खत्म होने के बाद शाम को टाइम आ गया था गिफ्ट ओपनिंग का। तो मुझे कुछ लोगों ने गिफ्ट भी दिया था, तो मैं उसे देख रही थी कि वो क्या चीज़ है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। तो देख सकते हैं गिफ्ट में मुझे मिला है विट्ठल महाराज की मूर्ति, जो काफ़ी खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारी थी। तो शाम के 7 से 8 बज गए थे, तो फिर सैलून का कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ था। तो फिर शाम को मेरी क्लाइंट आई एक, तो उन फर्स्ट क्लाइंट थी मेरे दुकान की, आईब्रो करवा रही थी। तो मैं बनाने जा रही हूँ आईब्रो, और ये मेरी रिलेटिव थी। इन्होंने बोला वीडियो भी मैं शूट करती हूँ, तो इन्होंने बोला तो मैंने अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लान कैसे किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं इस लाइन में 2017 से सबसे पहले मैंने एक ब्यूटी सैलून ज्वाइन किया था, जहाँ पे मैं एक ब्यूटिशियन के तौर पे जॉब करती थी। मैंने उस समय ट्रेनिंग नहीं लिया, मैं सिर्फ एक साइड वर्कर के रूप में काम करती थी।